Good morning, all. Okay, so should we start with today's topic? Any doubt in the last lecture? So in the last lecture, we were discussing about the subnetting part, okay? And I guess we have discussed about this. We have done partitioning like this. IP was 200, node 1, node 2, node 0, okay? Now, and I told you to divide this particular network into 4 equal parts. The first part was consist of 0 to 63, second was 64 to 127, third was 128 to 91, and last one is 192 to 255. Okay, so I told you these much 4 subnets we have created, and how many subnets do we create, as well as 2 times the number of subnets the IPs are wasted. Okay, so सबनेट 1 में भी 2 IP वेस्ट होगी, सबनेट 2 में भी 2 IP वेस्ट होगी, सबनेट 3 में भी एंड 4 में भी 2 IP वेस्ट होगी. मैं आपको बता रहा था सबनेट मास्क क्या होता है. तो इन दिस केस द सबनेट मास्क विल बी network ID plus subnet ID consists of all ones. Network ID part as well as the subnet ID part consist of all ones, continuous ones. Okay, and the host ID part consists of all zeros. Okay, so if I find it out that this particular network belongs to class C, okay, और क्लास सी का जो डिफॉल्ट नेटवर्क या डिफॉल्ट मास्क होता है या नेटवर्क आईडी पार्ट होती है वो फर्स्ट 3 ऑक्टेट होते हैं. ओके, ये मैंने आपको पहले ही बताया था. जो क्लास सी में नेटवर्क आईडी पार्ट में फर्स्ट 3 ऑक्टेट आते हैं. दैट मींस 24 बिट्स आपकी नेटवर्क आईडी पार्ट में चली गई. ओके, प्लस एसआईडी पार्ट मुझे फाइंड आउट करना है. तो एसआईडी पार्ट में मैंने आपको बताया मैंने कितने सबनेट क्रिएट किए थे, 4 सबनेट जब मैं क्रिएट कर रहा हूं फॉर दैट आई रिक्वायर 2 बिट्स यानी कि 00 01 10 एंड 11. फॉर दैट आई रिक्वायर 2 बिट्स. दैट मींस एसआईडी पार्ट में मैं क्या लिखूंगा, इट शुड बी 2. तो टोटली स्टार्टिंग या लीडिंग 26 बिट्स में मैं क्या पुट करूंगा, 1. लीडिंग 26 बिट्स में आई विल पुट 1 और रिमेनिंग जो मेरी लास्ट की है ना, लास्ट की बिट रह जाएगी वहां पर मैं क्या पुट करूंगा, वो मेरा होस्ट आईडी पार्ट बनेगा. वहां पर मैं क्या पुट करूंगा, 0. तो सबनेट मास्क अगर मैं देखता हूं, सीधी सी बात है भाई, पहली 4 बिट, पहली 8 बिट डॉट, नेक्स्ट 8 बिट डॉट, नेक्स्ट 8 बिट डॉट. तो यहाँ कितनी कंज्यूम हो जाएगी मेरी, 24. तो जब मैं पहली 8 बिट में सारी वैल्यू है नहीं सर. सर दिख नहीं रहा. वेट now it's fine. Okay, if I try to put in the very first 8 bit all ones, तो वैल्यू क्या बनेगी, 255.
अगली 8 बिट में भी मैं क्या वैल्यू पुट करूंगा, ऑल वंस, तो ये भी मेरा क्या बनेगा 255। अगली 8 बिट में भी मुझे क्या पुट करना है, ऑल वंस, तो ये भी मेरा क्या बनेगा 255। ओके, अब मेरी कितनी बची, मुझे 26 बिट्स में पुट करना है 1 को, तो 24 तो कंज्यूम कर लिए मैंने, अब कितनी बची, आखिरी ऑक्टेट की पहली 2 बिट, आखिरी ऑक्टेट की पहली 2 बिट, तो मैं इसको थोड़ा एक्सपेंड करके लिख रहा हूं। फर्स्ट 2 बिट मुझे क्या करनी है 1, और बाकी 6 बिट मुझे क्या करनी है 0। तो ये वैल्यू क्या बनेगी बच्चे, इसको अगर मैं डेसिमल में कन्वर्ट करता हूं, दैट इज 128, दिस वैल्यू इज व्हाट 128 एंड दिस वैल्यू इज व्हाट 64। तो 64 प्लस 128 वैल्यू क्या बनेगी मेरी 192। तो फाइनल जो मेरा सबनेट मास्क आएगा वो क्या आएगा, that would be the subnet mask for this particular सबनेट। इस सबनेट के लिए ये सबनेट मास्क होगा 255.255.255.192। अब आप इसको ध्यान से देखो, पहली 24 बिट्स कहां से आई, नेटवर्क आईडी पार्ट से, अगली जो 2 बिट आई वो कहां से आई, मेरी सबनेट आईडी पार्ट से, और रिमेनिंग 6 बिट्स मेरी क्या है, दीज आर माय होस्ट आईडी पार्ट। इसका मतलब क्या है, इस नेटवर्क के अंदर कितने होंगे होस्ट, 2 रेज़ टू द पावर 6। देखो हर एक का साइज क्या रहा है, 0 से लेके 63 यानी कि 64 क्या होता है 2 रेज़ टू द पावर 6, यहां भी 2 रेज़ टू द पावर 6, यहां भी 2 रेज़ टू द पावर 6, यहां भी 2 रेज़ टू द पावर 6, यानी कि चारों सबनेट जो मेरे क्रिएट हुए, हर एक सबनेट का साइज क्या है 2 रेज़ टू द पावर 6। ओके, इससे पहले जब मैंने आपको करवाया था एग्जांपल जहां पर मैंने 2 पार्टीशन किए थे, तो जब मैंने 2 पार्टीशन किए थे तो वहां पर साइज क्या बना था बच्चे मेरा, 0 से लेके 127 और 128 से 250। सर ये लाइन दिख नहीं पा रही है। ओके, तो यहाँ पर मेरा क्या बनेगा, नेट आईडी और एस आईडी। नेट आईडी में तो 24 बिट रहेगी, एस आईडी में क्या रहेगा 1, क्योंकि मैंने 2 सबनेट क्रिएट किए। ओके, तो 2 सबनेट क्रिएट किए तो 24 प्लस 1 इज 25, यानी कि कंटीन्यूअस 25 बिट्स को मुझे क्या करना है 1 करना है। ओके, तो कंटीन्यूअस 25 बिट्स को मैं 1 करूंगा, सीधी सी बात है लास्ट वाले ऑक्टेट पर ही इफेक्ट पड़ेगा, बाकी सारे ऑक्टेट सेम रहेंगे। तो मैं लास्ट वाले को एक्सपेंड करके लिख रहा हूं 1, क्योंकि एक ही 1 करना है मुझे, 25 करना है टोटल, 24 तो मैं कर चुका हूं, 1 फॉलोड बाय 7 नंबर ऑफ जीरोस। वो आप देखोगे मैं 0 किसकी जगह रख रहा हूं, मैं होस्ट आईडी पार्ट में, यानी कि हर एक सबनेट का साइज क्या है मेरा 2 रेज़ टू द पावर 7, यानी कि 128। ओके, और ये वैल्यू क्या बनेगी 1 फॉलोड बाय 7 नंबर ऑफ जीरो डॉट 128। तो जब मैंने 2 पार्टीशन किए तो सबनेट मास्क क्या बन रहा है 255 255 255 डॉट 128। Okay, so I guess that is quite clear to you. सबनेट मास्किंग आ गया समझ में? सर हेलो सर, ये 24 प्लस जो 1 किया है 25 आया है, वो कैसे आया, मतलब 24 प्लस 1 इसलिए किया है बच्चे, मैंने कितने सबनेट क्रिएट किए 2। यस सर, 2 सबनेट जब मैं क्रिएट कर रहा हूं, 2 सबनेट क्रिएट करने के लिए मैं कितनी बिट कंज्यूम बोरो करूंगा होस्ट आईडी पार्ट से 1 बिट, एक यस, इसलिए 24 प्लस 1 25। ओके ओके 24 क्यों आया, क्योंकि ये क्लास सी को बिलोंग करता था, अगर ये क्लास बी को बिलोंग करता तो ये 16 लिखता था। ओके ओके यस सर। अब मैं थोड़ा आपको राउटिंग का कंसेप्ट समझाता हूं कि राउटर कैसे काम करता है। देखो
आपके पास रेंज अवेलेबल है हर एक सबनेट की 0 से 127, 128 से 255। अब सपोज बीच में मैं कोई राउटर लगा देता हूँ, है ना? एक ग्रुप तो मेरे पास ये है और एक ग्रुप मेरे पास ये है। सर कैमरा ऊपर कर लीजिए। ऊपर कर दें ये, ओके। सो वी हैव टू ग्रुप्स। एक ग्रुप क्या 0 से लेके 127 तक, दूसरा ग्रुप क्या 128 से लेके 255। ओके। अब भाई मुझे तो रेंज दिखाई दे रही है, लेकिन राउटर कैसे काम करेगा इन रेंजेस पर, अब ये क्वेश्चन। तो होता क्या है, कभी भी कोई इनकमिंग पैकेट आता है राउटर के पास, राउटर्स के पास क्या होती है राउटिंग टेबल। राउटिंग टेबल में एंट्रीज कुछ ऐसी होती है, नेटवर्क एड्रेस, सबनेट मास्क और इंटरफेस। नेटवर्क एड्रेस में नेटवर्क का आईडी लिखी होगी, ओके। जैसे कि इस सबनेट की आईडी क्या होगी, जैसे कि मैं मान के चलूं 200.1.2.0, इसमें इसकी आईडी क्या होगी सबनेट की 200.1.2.0, और इस सबनेट की आईडी क्या होगी, इसका पहला एड्रेस यानी कि 200.1.2.120। ओके। सबनेट मास्क मैं दोनों के लिए एक ही यूज कर रहा हूं, क्या 255.255.128, और ये सबनेट मास्क मैं यहाँ यूज करूंगा। अब सपोज इंटरफेस क्या बताता है कि जो भी इनकमिंग पैकेट आया कौन से इंटरफेस पर रखना है, ए पर या बी पर। तो यहाँ पर वो मेंशन करेगा ए और बी, ओके। अब सपोज कोई पैकेट आता है जिसके अंदर कोई पैकेट आया जिसके अंदर डेस्टिनेशन एड्रेस क्या है मेरा 200.1.2.200। हाँ जी, ये कौन से सबनेट पर जाएगा ये पैकेट, जिसमें कि डेस्टिनेशन एड्रेस क्या है 200.1.2.200, सबनेट 1 पर या 2 पर, बताइए बच्चे। 2 पर। 2 पर, यह आपको पता है जब आपको पता है कि रेंज क्या है। बट राउटर कैसे काम करेगा, राउटर काम करता है मास्क के साथ एंड परफॉर्म करके। दैट मीन्स राउटर क्या काम करेगा, जो डेस्टिनेशन एड्रेस मैंने प्रोवाइड किया और जो सबनेट मास्क है दोनों का बिटवाइज एंड परफॉर्म करेगा। बिटवाइज एंड परफॉर्म करने पर जो भी आंसर आएगा उसको वो मैच करता है नेटवर्क एड्रेस के साथ। जिस भी नेटवर्क एड्रेस के साथ मैचिंग हो जाएगी वो उस इंटरफेस पर पैकेट को ट्रांसफर कर देगा। ओके, दोबारा समझो, जो भी डेस्टिनेशन एड्रेस है, जैसे कि मेरे पास क्या है 200.1.2.200, इसको ऐड परफॉर्म करेगा सबनेट मास्क के पास, जो दोनों केस में तो सेम है, अलग अलग होता तो 2 बार परफॉर्म करता। ओके, सो 255.255.128। ओके, 255 का मतलब क्या है बताएगा कोई? ऑल वंस? यस सर, ऑल वंस। इसको मैं एंड बिटवाइज एंड परफॉर्म करता हूं 200 के साथ, आउटपुट क्या आएगा? हाँ जी, जब सारी वैल्यू 1 होंगी, सारी वैल्यू 1 का किसी भी नंबर के साथ एंड परफॉर्म करूंगा तो वही नंबर आउटपुट आएगा। यस।
छोटा सा एग्जांपल लेंगे, देखो मान लो सारी वैल्यू है 4 1, इसको मैं एंड परफॉर्म करता हूँ 1 0 1 0 के साथ, आउटपुट क्या आएगा 0 1 0 1, वही वैल्यू। ओके, तो यहां पर कभी भी ये रूल है, याद रखो, 255 के साथ कोई भी एंडिंग परफॉर्म करोगे तो आउटपुट वही नंबर आ जाएगा। 255 के साथ एंडिंग परफॉर्म करोगे 1 का, आउटपुट 1 ही आएगा। 255 के साथ एंडिंग परफॉर्म करोगे 2 का, आउटपुट 2 ही आएगा। अब लास्ट वाले में ये 128 है, 255 नहीं है, तो आपको इसको एक्सपेंड करना है। मैं एक्सपेंड करके दिखा देता हूं। देखो 200 क्या होता है, 200 इज 128 प्लस 64 यानी कि 192 प्लस 8। ओके, दैट इज 200 यानी कि 128 प्लस 64, तो ये क्या होगा 192 प्लस 8, 8 के लिए 1 ट्रिपल 0 और यहां पर 0, ये 200 ही बनेगी वैल्यू, और 128 के लिए वैल्यू क्या बनेगी 1 4 5 7 नंबर ऑफ 0 0 0 है ना। Yes. एडिशन करो, आउटपुट क्या आएगा 1 0 0 0 0 0 128। 128। तो मैंने क्या बताया, अब जो भी आउटपुट आ रहा है यहाँ पर क्या आएगा 128। इस आउटपुट को मैच करना है दोनों के साथ। इसके साथ मैचिंग हुई 128 वाले के साथ, किसके साथ मैचिंग हुई 128 वाले के साथ। सर ओके, जब 128 वाले के साथ मैचिंग हुई तो सीधी सी बात है कौन से इंटरफेस पर भेजा जाएगा पैकेट को, पैकेट इंटरफेस नंबर B, इंटरफेस नंबर B। आप एग्जांपल एक और करो, सपोज डेस्टिनेशन एड्रेस है 200.1.2.100। हाँ जी, मुझे इसका बताओ 200.1.2.100 तो फर्स्ट पे जाएगा ना सर, ये तो जाएगा तो फर्स्ट को तो मुझे ही पता है, लेकिन इसको करके देखो बेटा, करके देखो 255 के साथ करोगे 200 को, आउटपुट क्या आएगा 200। ओके, 255 के साथ 1 को करोगे 1 ही आएगा, 255 के साथ 2 को करोगे 2 ही आएगा। अब आती है कहानी 100। हाँ जी, इधर आ जाओ, थोड़ा एक्सपेंड करते हैं। 100 क्या कैसे बनेगा 64 प्लस 64 प्लस 32, 32 64 और 32 कितना हुआ 96 है ना, 96 और 4। 96 और 4। यस सर। ये कुछ 0 1 64 प्लस 32 और 96 हो गया, ये बनेगा, इसे बाहर निकाल और ये वैल्यू 0 हो जाएगी, यानी कि यहाँ पर आउटपुट क्या आएगा 0। यहाँ पर आउटपुट जब 0 आएगा, सीधी सी बात है मैचिंग किसके साथ, ऊपर वाले के साथ। ऊपर वाले के साथ है तो सीधी सी बात है कहां पर जाएगा, पैकेट नंबर या इंटरफेस नंबर। ओके, सो दिस इज हाउ योर राउटिंग वर्क्स। राउटर ऐसे काम करते हैं। ओके, हमेशा ध्यान रखना जो भी डेस्टिनेशन एड्रेस है उसका सबनेट मास्क के साथ एंडिंग परफॉर्म करोगे। एंडिंग परफॉर्म करने के बाद जो भी आउटपुट आएगा उसको मैच करोगे नेटवर्क एड्रेस के साथ, जिसके साथ मैचिंग होती है उस इंटरफेस पर डेटा को सेंड कर दिया जाएगा या पैकेट को सेंड कर दिया जाएगा। ओके,
एक बार मेरी जो भी वीडियोस हैं नेक्स्ट डे या शाम तक जरूर देख लिया करो, क्योंकि कोर्स है बहुत ज्यादा और टॉपिक इतना इजी नहीं है, प्रैक्टिस मांगता है। आपने देखा होगा मैथ्स है इसमें अच्छी खासी, बाइनरी वाले। ओके ओके, अब बात करते हैं हम। अभी तक मैंने जो पार्टीशन किए वो इक्वल साइज पार्टीशन, 200 डॉट 1 और 2 और 3। अभी तक हमने पार्टीशन किया, इसको हाफ कर दिया, 4 पार्ट्स कर दिए, इक्वल साइज के पार्टीशन। अगर मैं अब बोलता हूं फाइंड आउट द वेरिएबल साइज पार्टीशन, या जो भी सबनेट में क्रिएट करूं उनका साइज वेरिएबल होना चाहिए, इक्वल साइज का नहीं होना चाहिए। ओके, तो उस केस में सपोज मैंने आपको कहा कि अब मुझे पार्टीशन को कैसे चाहिए, पूरे नेटवर्क को पहले तो मैं हाफ में डिवाइड कर लूंगा और जो सेकंड हाफ है मेरा उसको फर्दर 2 हाफ्स में डिवाइड करूंगा। अब मुझे कोई रेंज बताएगा, पहले क्या रेंज आ रही थी, इक्वल साइज की रेंज आ रही थी। अब मुझे कोई रेंज बताएगा क्या बनेगी? यस, एनीवन? 0 से 127। 0 to 127। ओके, सेकंड रेंज बताओ। 128 से 191। 92 से 255। 255। अब ये आई कैसे, उसको समझते हैं। बिल्कुल सही बताया आपने पार्टीशन, ये आई कैसे, थोड़ा बहुत मैंने वैसे आइडिया दे रखा है ऑलरेडी। देखो क्लास सी का है तो सीधी सी बात है, हम कहां से बोरो करेंगे बिट्स को? होस्ट आईडी पार्ट से। अब होस्ट आईडी पार्ट से सबसे पहले मैं इसको आधे में ब्रेक कर रहा हूं, तो यानी कि मैंने क्या किया, फिक्स कर दिया पहले बिट को। ओके, पहले बिट को मैंने क्या लिया, 0। ओके, और अगली 7 बिट अगली 7 बिट। ओके, तो यहां पर अगर मैं सारी 7 बिट वैल्यू क्या रखता हूं, 0, तो भाई स्टार्टिंग क्या हो जाएगा, 0। और अगली 7 बिट्स में सारी वैल्यू क्या रखता हूं, 1, तो लास्ट वैल्यू क्या हो जाएगी, 127। इसको कोई डाउट? ये यहां से रेंज बनी। अब मैं बात करता हूं इस पार्टीशन की और इस पार्टीशन। जब मैंने पहली बिट यहां कर दी है फिक्स 0, तो यहां पर मुझे पहली बिट क्या करनी पड़ेगी, फिक्स 1। इसको मैंने 1 कर दिया भाई, सीधी सी बात है। अब मुझे 2 पार्टीशन करने, यानी कि मुझे अगली बिट को कंसीडर करना पड़ेगा। जब अगली बिट कंसीडर करूंगा तो अगली बिट में क्या मान के चल रहा हूं, यहां पर 0, ये मैंने फिक्स कर दिया। ओके, और नीचे वाले के लिए मैंने क्या कर दिया, पहली बिट तो 1 ही और नेक्स्ट बिट मेरी क्या होगी, 1। जब मेरी ऊपर वाले की बिट क्या है, 0, तो नेक्स्ट बिट क्या लेके चल रहा हूं मैं, 1, जो मैंने पहली क्लास में करवाया था। ओके, अगली 6 बिट मेरी होस्ट आईडी पार्ट बनेगी, यहां पर भी अगली 6 बिट मेरी क्या बनेगी, होस्ट आईडी पार्ट। ओके, क्योंकि यहां पर नेटवर्क का साइज क्या है, 2⁶, यहां पर भी नेटवर्क का साइज क्या है, 2⁶। ओके, अब यहां पर देखो सारी वैल्यू अगर इन 6 बिट में मैं 0 रख दूंगा तो ये वैल्यू क्या बनेगी, पहली बिट क्या बनेगी, 128। और लास्ट वैल्यू क्या बनेगी, जब सारी वैल्यू 1 हो जाएगी, 190। यहां पर आ जाएगी 1 1, देन ऑल वैल्यू 0, 192। और लास्ट बिट क्या बनेगी, जब सारी वैल्यू 1 हो जाएगी, 255। आया समझ में? इज दैट क्लियर? ये रेंज कैसे बनी, इसको हम यस सर, क्लियर सर। वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्किंग। दिस concept is known as variable length subnet masking.
आप देखोगे पहले पार्ट में सबनेट के लिए कितनी बिट रिजर्व की मैंने, 1। दूसरे पार्ट में या दूसरे सबनेट में सबनेटिंग के लिए कितनी बिट रिजर्व की मैंने, 2। थर्ड में भी कितनी बिट मैंने फिक्स की, 3। ओके, थर्ड में भी 2 बिट हमने फिक्स कर दी, राइट। तो अब मुझे बताओ सबनेट मास्क क्या बनेगा पहले पार्टीशन में। फर्स्ट पार्टीशन में सबनेट मास्क क्या बनेगा, what would be the subnet mask in first partition? सर 255 255 255 255 और फिर 255 ही हो जाएगा। 255 लास्ट ऑक्टेट की वैल्यू बता दो बस। 255 ही हो जाएगा। अरे फिर हो जाएगा 255। सर 127 128 हो जाएगा। 128 होगा। आपने कितनी बिट ली है, 128 आपने 1 बिट रिजर्व की है केवल, तो इसकी तो जगह लास्ट 1। ओके, तो 1 followed by 70, तो 128, 255 dot 255 255.255 और 128 हाँ जी, सेकंड पार्टीशन के लिए बताओ क्या सबनेट मास्क बनेगा, और थर्ड के लिए दोनों के लिए सेम बनेंगे, क्या बनेगा? 120 255 .255 लास्ट ऑक्टेट बताओ फटाफट से। 192 वेरी गुड। ये सेम 255 dot 255 255 dot 190। चेक करो क्यों, क्योंकि यहाँ पर 2 बिट हमने रिजर्व की, किसके लिए, सबनेट पार्ट। यस सर। ओके, क्वेश्चन करोगे अपने आप चीजें क्लियर होती है। अगर मैं 3 करता है तो 3 बिट रखता है यहाँ पर, तो 192 प्लस 32 भी कर देता है, 224 बनता है शायद, ऐसे कुछ। ओके, आई बात समझ में? इसको हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल लेन सबनेट मास्किंग। अगर मैं इसको ऐसा भी बोल दूं आपसे, मुझे पहला पार्ट में तो 2 आधे आधे करने हैं और थर्ड वाले में पूरा आधा करना है, अब क्या रेंज बनेगी बताओ, अब क्या रेंज बनेगी? 0 से 63 वेरी गुड। और 64 से 127 128 से 190 से 255। 255 हाँ जी, सबनेट मास्क इन दोनों के केस में क्या बनेगा, 255 255 255 डॉट 192, और यहाँ पर क्या बनेगा, डॉट 128 है ना, 127 128 7 नहीं आएगा। 128 हाँ, तो आई गेस काफी हद तक डाउट क्लियर है आप लोगों के, हैं? यस सर। यस सर। अब कुछ और क्वेश्चन करते हैं, आपके डाउट और क्लियर होते हैं। सपोज मैंने एक सबनेट मास्क लिखा, ये एक मैंने सबनेट मास्क लिख दिया। अब मैं इसमें क्वेश्चन पुट कर रहा हूं आप लोगों से, मुझे ये बताइए इस नेटवर्क के अंदर, ये जिस भी नेटवर्क का सबनेट मास्क है, इस नेटवर्क के अंदर कितने होस्ट होंगे और कितने सबनेट्स होंगे। इस सबनेट के अंदर कितने होस्ट होंगे और कितने सबनेट्स होंगे, ये आंसर चाहिए। The question is, in this particular network, how many hosts are there? पहला क्वेश्चन। और कितने सबनेट्स होंगे। मैं आपको कुछ भी नहीं बताना, ये क्लास ए का है, बी का है, सी का है, वी डोंट नो।
पहली चीज देखो, पहली चीज याद रखो, रूल, होस्ट कितने होते हैं ये मुझे बताएगा नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं। अगर मैं इसको एक्सपेंड करता हूं तो लास्ट ऑक्टेट में नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, कितने होंगे जी बताओ मुझे। 192। लास्ट ऑक्टेट पर चले जाओ, बिल्कुल इनको मत छेड़ो, 255 को मत छेड़ो, इसमें तो जीरो ही नहीं है, इसमें भी जीरो नहीं है, इसमें भी जीरो नहीं है, बिल्कुल लास्ट वाले पर जाइए और मुझे ये बताइए कितने नंबर ऑफ जीरोस है लगातार। लास्ट ऑक्टेट मुझे बताएगा नंबर ऑफ जीरोस। हाँ जी, कितने जीरोस है? वन 192 कैसे बना? 128 प्लस 64। 128 प्लस 64। हाँ, तो कितने जीरो बने इस ऑक्टेट में? जीरो कितने होंगे अगर मैं इसको एक्सपेंड करता 255 हूँ? में माइनस कर देंगे। कितना? 6 यस सर। होगा। यस सर, 64 और 28। इसमें होस्ट आईडी पार्ट मेरा क्या बनेगा? ये चैट। और नेटवर्क आईडी और एसआईडी पार्ट मेरा क्या है? ये पूरी की पूरी 26 बिट्स। 24 तो यहां से आ गए, 8 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 2, तो ये मेरी क्या बन गई? एनआईडी प्लस एसआईडी कितनी हो गई जी? 26। और होस्ट आईडी में कितनी बिट्स है? 6। होस्ट आईडी पार्ट से मुझे पता लगता है कि नेटवर्क का साइज क्या है, एक नेटवर्क का साइज क्या है, यानी कि एक नेटवर्क में कितने होस्ट आ सकते हैं? 2 raised to the power 6, यानी कि 64 माइनस अब आईपीस, यानी कि 2 raised to the power 6, यानी कि 64 आईपीस होंगे इसके अंदर। लेकिन होस्ट कितने कनेक्ट कर सकता हूं मैं? 2 raised to the power 6 minus 2। मैंने बताया था पहला और आखिरी वाला आईपी एड्रेस हम यूज नहीं करते। आ रही है बात समझ में? तो टोटल कितना आएगा? 62, पहला आंसर। तो हमेशा क्वेश्चन को करते हुए ये ध्यान रखो, लास्ट ऑक्टेट में जाइए, लास्ट ऑक्टेट में देखिए कंटिन्यूअस जीरोस कितने आ रहे हैं। कंटिन्यूअस जीरो मेरा क्या बनेगा? होस्ट आईडी पार्ट, और उससे पहले का जितना पार्ट है वो मेरा क्या बनता है? नेटवर्क आईडी एंड सबनेट आईडी पार्ट। ओके, ये कितना है? 26 बिट्स, और ये कितना है? 6 बिट्स। ओके, 6 बिट्स का है, तो इसलिए नंबर ऑफ होस्ट कितने कनेक्ट कर सकते हैं? 2 raised to the power 6 minus 2। पहला और लास्ट आईपी हम यूज नहीं करते। ओके, तो पहला क्वेश्चन तो हो गया। दूसरा क्वेश्चन मैंने आपसे क्या पूछा? नंबर ऑफ सबनेट्स कितने होंगे। तो नंबर ऑफ सबनेट्स फाइंड आउट करने के लिए पहले मुझे ये फाइंड आउट करना पड़ेगा भाई सबनेट कितनी, पहले तो सबनेट में कितनी आ रही है बिट्स? 26। तो अगर मुझे ये पता लग जाए तभी तो मैं एसआईडी निकाल पाऊंगा। अगर मुझे नेटवर्क आईडी पार्ट का वैल्यू पता लग जाए तभी तो मैं एसआईडी पार्ट निकाल पाऊंगा, क्योंकि 2 अननोन, उसमें से एक मुझे पता होना चाहिए। एनआईडी पार्ट पता लगाने के लिए मुझे इस नेटवर्क की क्लास पता होनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है फॉर क्लास ए एनआईडी पार्ट कितना होता है? 8 बिट का। फॉर क्लास बी एनआईडी पार्ट कितना होता है? 16 बिट्स का। और क्लास सी एनआईडी पार्ट कितने बिट्स का होता है? 24 बिट्स का। तो मैं अब तीनों का एग्जांपल लेकर चलता हूं। सपोज ये मेरी क्लास ए को बिलोंग करती है। ओके, मैं क्लास ए को कंसीडर करके चलता हूं। क्लास ए को जब मैं लूंगा तो एनआईडी पार्ट में कितनी बिट्स होती है? 8 प्लस एसआईडी इज इक्वल्स टू 26। ओके, तो अब इसमें कितनी बच जाएंगी बच्चे? एसआईडी पार्ट में कितनी आ जाएंगी? 18। तो एसआईडी पार्ट में कितनी आ जाएंगी? 18, यानी कि टोटल कितने सबनेट्स? 2 raised to the power 18।
मैं क्लास बी लेके चल रहा हूं, कितने बिट्स होती है एनआईडी पार्ट में? क्लास बी लेके चल रहा हूं, 16 बिट्स होती है नेटवर्क आईडी पार्ट में, और एसआईडी पार्ट में पता नहीं, मुझे कैलकुलेट करना कितने बिट का था, 26 बिट्स का। तो एसआईडी पार्ट कितना आ गया मेरा 10 बिट्स, यानी कि टोटल कितने सबनेट बनेंगे यार? 2 रेज़ टू द पावर 10। क्लास सी अगर मैं लेके चलता हूं, आज कितना बिट्स का होता है एनआईडी? 24 बिट्स का, एसआईडी 26। अगर मैं बात करता हूं एसआईडी कितने बिट का आएगा? 2 बिट्स, 2 की पावर 2। यानी कि 4 सबनेट। तो क्वेश्चन आया समझ में? मैंने आपको एक सबनेट दिया, सबनेट के बेसिस पर आपको फाइंड आउट करना था, ओके, कि इस सबनेट के अंदर या इस नेटवर्क के अंदर पहला क्वेश्चन नंबर ऑफ होस्ट कितने कनेक्ट हो सकते हैं। ओके, तो सीधा सा फॉर्मूला होता है 2 रेज़ टू द पावर होस्ट आईडी -2। ओके, फिर मैंने आपसे पूछा इसमें सबनेट, टोटल नंबर ऑफ सबनेट्स कितने क्रिएट होंगे। उसके लिए पहले हमने कैलकुलेट किया कि एनआईडी प्लस एसआईडी पार्ट में कितने बिट्स आ रही हैं? 26, यानी कि कंटीन्यूअस कितने वंस आ रहे हैं, है ना? ये कंटीन्यूअस वंस कितने आ रहे हैं? 26। ओके, अब अगर ये क्लास ए को बिलोंग करता है तो एनआईडी पार्ट में कितने बिट्स जाती है? 8, तो उसके हिसाब से एसआईडी आ गया 18। टोटल सबनेट कितने बनेंगे? 2 रेज़ टू द पावर 8। अगर ये क्लास बी को बिलोंग करता है तो क्लास बी में एनआईडी पार्ट होता है मेरा 16 का, ओके, एसआईडी आ जाएगा 26। तो उस हिसाब से जो आपकी एसआईडी पार्ट बनता है वो मेरा 10 बिट्स का बनेगा, तो टोटल सबनेट बनेगा 2 रेज़ टू द पावर 10। अगर ये क्लास सी को बिलोंग करता है तो 24, ओके, प्लस एसआईडी इज इक्वल टू 26, तो टोटल सबनेट मेरे आ जाएंगे 2 रेज़ टू द पावर। कोई डाउट इसमें? मैं एक आपको असाइनमेंट दे रहा हूँ, ओके, शाम को ट्यूटोरियल है, सबको अटेंड करना है, उसमें मैं आपसे उसके आउटपुट पूछूंगा। ओके, I'm writing the entire question over here, टैबुलर फॉर्मेट में है, आपको फिल इन द ब्लैंक भरने होंगे उसमें, कैलकुलेट करके। First column is subnet mask. Second column is number of hosts. Third is subnet in class A. Fourth is subnets in class B. The last one is subnets in class C. Okay, मैं सबनेट लिख रहा हूँ 255.0.0.0, 255.128.0.0, 255.192.0.0, 255.240.0.0, 255.255.0.0.
255 dot 255 254.0. Okay, then 255 dot 255 dot 255 dot 255 224. Okay, last one is 255 255 240. Okay, और 240. हाँ जी, एक बार मैं इसको दिखा देता हूँ ऊपर का कॉलम देख लीजिए। पहला है सबनेट मास, देन नंबर ऑफ होस्ट, देन सबनेट इन क्लास ए, सबनेट इन क्लास बी, सबनेट इन क्लास सी। ओके, तो जैसे अभी कैलकुलेट किया था बिल्कुल वैसे ही करना है आप लोगों को, सारी वैल्यूज को फिल करना। इसमें से मैं एक क्वेश्चन आपको करवा दे रहा हूं। ओके, क्वेश्चन ये वाला सेकंड 255.255.255.224। हाँ जी, बताइए मुझे इसमें नंबर ऑफ कंटिन्यूअस जीरो कितने होंगे? सेकंड लास्ट नंबर ऑफ कंटिन्यूअस जीरोस कितने होंगे? बस लास्ट वाले को एक्सपेंड करो। 224 कैसे बनेगा? 4 0 होंगे सर। 128 सब 4 होंगे है? सब 128 प्लस 64 हाँ, प्लस 32 प्लस 32, यानी कि शुरू की 3 बिट 1 1 हाँ 1 1 रहेगी और आखिरी 5 बिट 5 0 0 0। तो यानी कि 5 बिट चलेगी होस्ट आईडी में, तो नंबर ऑफ होस्ट कितने होंगे? 2 raised to the power 5 minus 2, -2 यही बनेगा। हाँ जी, अब आ जाओ, अगर ये क्लास ए को बिलोंग करता है तो आखिरी वाले ऑक्टेट में शुरू की 3 है ना, ये ध्यान रखना। यानी कि टोटल कितनी बन रही है? 8 8 8 24 प्लस 3 27, ये तो बन रहा है ना? एनआईडी प्लस एसआईडी में कितनी बिट जाएंगी? 27 ना? यस सर 8 प्लस 3 प्लस 27 बिट जब टोटल चली जाएंगी, अगर ये क्लास ए को बिलोंग करा तो पहले की 8 निकाल दो, तो 27 में से 8 गई, कितनी बची? 19 19। तो यानी कि कितने सबनेट बनेंगे? 2 raised to the power 19। अगर ये क्लास ए का है। क्लास बी में आइए, 27 माइनस 16, 27 माइनस 16, 11 हाँ क्लास बी में आइए, 27 माइनस 16 कितना? 2 और 11 आएगा। 11 raised to the power 11। और क्लास सी में आइए, 2 to the power 3। हाँ क्लास सी में 2 raised to the power 3। ऐसे ही आपको सारे करने। एक और करवा देता हूँ मैं। हाँ जी, जरा आइए थर्ड लास्ट पर आइए। नंबर ऑफ होस्ट कितने होंगे? 8 कितनी बिट जा रही है? 8 बिट ना? Yes, sir. नंबर ऑफ होस्ट 2 raised to the power 8 minus 2, ये तो होगा। यस सर हाँ जी, क्लास ए का है अगर ये कितनी बिट गई? लगातार 1 कितने हो रहे हैं? 24 ना? 24 24 Yes, sir. 24 माइनस 8 कितना? 16। 260
हाँ जी, इसमें आ जाओ 24 माइनस 16 2 raised to power 8 8 सर। है ना, 2 raised to power 8। क्लास सी में आ जाओ। क्या कोई भी बिट होस्ट आईडी से ली मैंने? 0 जीरो। जीरो का मतलब क्या होगा? सबनेट कितने होंगे? एक। ये ध्यान रखना, ये कंफ्यूजन दूर करने के लिए करवा रहा हूं। क्या मैं, इसका मतलब क्या है? मैंने नेटवर्क की ब्रेकिंग नहीं की, नेटवर्क को फर्दर सबनेट में ब्रेक नहीं की। ओके, तो यहां पर आंसर आएगा 1, यानी कि 2 raised to the power 0। जीरो आपका आंसर सही है, लेकिन 2 raised to the power 0 करोगे तो आंसर क्या बनेगा? 1। ओके, आंसर क्या बनेगा? 1। ठीक है, तो इस पूरी क्वेश्चन को कर लेना, आपके जो भी डाउट्स है वो क्लियर हो जाए। राइट, चलिए बाकी चीजें नेक्स्ट शाम को जो ट्यूट होगा वहां डिस्कस करेंगे। अभी बहुत चीजें रह गई हैं नेटवर्क पार्ट में। आई एम एंडिंग नाउ। इफ एनी डाउट और इशू यू कैन आस्क मी इन द। थैंक यू सर। ओके।